क्लास 3 व्याकरण चैप्टर 11। इस चैप्टर का नाम है क्रिया अर्थात वर्ब। तो इसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्रिया क्या है ना। क्रिया अर्थात काम। कोई भी काम करने का एक समय होता है। हम सभी काम करते हैं, है कि नहीं। कोई भी एक संज्ञा, कोई भी चीज़ या वस्तु का हम लोग कुछ ना कुछ दिन में हम काम करते हैं। तो वही काम का जो समय होता है, क्या करें। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या, मेरा खेलने का काम हो रहा है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ मेरा पढ़ने का काम हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रिया के बारे में हम जानेंगे कि क्रिया क्या है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उन्हें ही क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के, किसी काम के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है। ओके। तो ये जो ग्रीन कलर का बॉर्डर है, उसे आप लोग याद कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल है, राम बैठा है, हलवाई जलेबी बना रहा है, शीला नाच रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुमित्रा तैर रही है, महेश सो रहा है, रीमा दूध पी रही है, अंश साइकिल चला रहा है, कमल पढ़ रहा है। तो यहाँ जो प्रत्येक जो एग्जाम्पल्स दिया गया है, 9 एग्जाम्पल्स है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम है। यहाँ राम बैठा है, तो इसका काम क्या है, यहाँ बैठने का काम हो रहा है। ये बैठा है और ये क्या बना रहा है, हलवाई जलेबी बना रहा है। तो प्रश्न करना है कि हलवाई क्या बना रहा है, जलेबी। तो यहाँ बनाने का काम हो रहा है ना। शीला नाच रही है, तो यहाँ नाचने का काम है। तो कोई ना कोई चीज़ का कुछ अपना एक काम होता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे बैठना, बनाना, नाचना, उड़ना, तैरना, सोना, पीना, चलना, पढ़ना, सब किसी काम के करने के बारे में हमें बता रहा है, वही है क्रिया। ठीक है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें रंगीन छपे हुए। रिमझिम की मौसी उसके लिए एक प्यारा सा कुत्ता लाई। कुत्ता पूरे घर में घूमने लगा। रिमझिम ने उसका नाम रखा स्कूबी। उसे नहलाया, उसे बिस्कुट खिलाए तथा कटोरी में दूध पिलाया। रिमझिम उसे खाते हुए देख रही थी। पापा ने रिमझिम को स्कूबी के लिए एक पट्टा दिलवाया। रिमझिम हर जगह उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी मम्मी उसे देखकर हंस रही थी। स्कूबी भौंक रहा था। तो यहाँ पे कुछ कुछ काम किए जाने तथा कुछ अपने काम होते हैं। जैसे बांध बनवाया जा रहा है, काम किया जा रहा है ना। बारिश हो रही है, काम अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो खिलाए, नहलाया रहा, देख रही, दौड़ रही, हंस रही, भौंक रहा, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु मतलब यह क्रिया का मूल रूप, जिससे पढ़, लिख, खेल, जा, आ आदि धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। जैसे पढ़ से क्या बनता है, उसका क्रिया पढ़ना, लिख से लिखना, खेल से खेलना, जा से जाना, आ से आना। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये मूल रूप है। पढ़ना, पढ़ना हो गया क्रिया, और पढ़ धातु हो गया। ठीक है। तो इसलिए क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। धातु से क्रिया के अनेक विभिन्न रूप बनते हैं। जैसे आना, जाना, खेल खेला, आया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आना, आया जाएगा, तीनों टेंस में दिया गया है। फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। क्रिया शब्दों के कुछ उदाहरण: हंसना, रोना, पीना, जागना, उड़ाना, गिरना, हिलाना, बुनना, ये सब क्या है, क्रिया के उदाहरण हैं। जब अंग्रेजी ग्रामर में भी हम देखेंगे कि ये सभी एक प्लेट अक्सर आता है कि अगर कोई सेंटेंस दिया जाता है तो क्रिया को अंडरलाइन करने के लिए बोलते हैं। जैसे राम ने उसकी बात सुनकर रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्रिया कौन है, रोना। रोना को अंडरलाइन करके दिखाना है, इस प्रकार से। ठीक है।
तो यहाँ पे छोटे से चैप्टर थे, तो इसलिए क्रिया के बारे में सिर्फ दिखाया गया है कि सिर्फ आपको इतना जानना है कि क्रिया जिस सबसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उससे ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है, उसे आप लोग ढूंढने का प्रयास कीजिए। बहुत कुछ मैंने इसे टिक कर दिया हूँ और जिसको मैं नहीं किया हूँ उसे आप लोग भी बना दीजिएगा और कॉपी में अच्छी तरह से उतार ली। अगर जिसको जिसको मैं टिक किया हूँ उसको भी आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में उतार के व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमें पूरा नहीं लिखा हूँ, क्रिया की परिभाषा बताइए। पेज नंबर 42 में जाके देखिए, वो ग्रीन कलर का जो बॉर्डर है उसमें उसका डेफिनेशंस दिया गया है। ठीक है, आप प्रतिदिन सुबह उठकर कौन कौन सी क्रिया करते हैं, तो ये अपने बारे में लिखना है कौन कौन सी क्रिया करते हैं। मैं प्रतिदिन उठकर नहाता हूँ, दूध पीता हूँ और कुछ वगैरह, कुछ अपना सोच के आपको इसको लिखना है 5 पॉइंट्स। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ये भी पेज नंबर 43 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें आप जो सही है उस पर टिक लगाइएगा। उचित क्रिया शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया हूँ, उसे आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। ओके, दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं यहाँ पे एक वाक्य बना दिया हूँ और नेक्स्ट आप लोगों को बनाना है। ठीक है, जैसे बोलना, ये क्रिया है। ठीक है, बोलना, स्पीक ना, बोलना। तो इसका जैसे एक वाक्य बनाना, मुझको हिंदी बोलना आता है। जो भी एक आप जो भी सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन बोलना से ही लिखना है आपको एक सेंटेंस। तो ऐसे हंसना से आपको ऐसे ही सेंटेंस, रोना, लिखना, खेलना, फिर आना, ये सब से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रियापद पर रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है कौन सी क्रिया है। तो क्रिया हमने जाना है कि किसी काम के करने का, होने का। तो यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़िएगा और क्या काम हो रहा है उसको आपको अंडरलाइन करना है। जैसे वह खेल रहा है, तो खेल, खेल क्या है, क्रिया। वह क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, तो खेल हो गया आपका क्रिया। आपने अमरूद खा लिया, चिड़िया उड़ रही है, मोहन साइकिल चलाता है, सूर्य प्रकाश देता है, बच्चा रो रहा है। तो ये सभी वाक्य में आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, चित्रों को देखकर सही क्रिया शब्दों से उनका मिलान कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया गया है और उसका मिलान करना है, कौन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक धोबी यहाँ पे कपड़े धोता है, तो इसको मैंने कर दिया हूँ, तो बाकी आप लोगों को करना है। और इधर लास्ट को छोड़ दीजिएगा और इधर जितना भी मैंने बताया उस सबको अच्छी तरह से अपने नोट कॉपी में साफ साफ लिख के सेंड कर दीजिएगा। ओके, लेकिन एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा।